नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेश कुमार प्रजापति एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक संयोजकता पर, अंग्रेजी में जिसको बैलेंसी कहते हैं और रसायन विज्ञान की स्टडी में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या होती है संयोजकता, इस पर हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज लगभग 120 तत्व ज्ञात हैं। इन तत्वों में कुछ गिने चुने तत्व ही ऐसे हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें अक्रिय गैस या नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। आपको नाम से बताते हैं: हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ये तत्व ऐसे हैं जो हवा, पानी, जल, इन रासायनिक और भौतिक तत्वों से किसी प्रकार का कोई संयोग नहीं करते। इनकी ही भांति और शेष तत्व होते हैं, वो रासायनिक रूप से अत्यधिक सक्रिय होते हैं। वो पानी से, धातुओं से, गैसों से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो शेष अन्य तत्व के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए तत्व कैसे अपनी अवस्था में आते हैं, वो यहाँ पर इस संयोजकता अध्याय में हम सीखते हैं। संयोजकता को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है: किसी भी तत्व द्वारा स्थायी विन्यास अर्थात अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय किया जाता है। विनिमय से आशय है वो इलेक्ट्रॉन त्यागे, साझा करे, ग्रहण करे, ये लिया जाता है और वो दूसरे तत्वों से इस प्रकार बंध जाता है और एक स्थायी अवस्था आती है, फलस्वरूप यौगिक प्राप्त होते हैं। मान लो कोई तत्व स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसकी संयोजकता एक होती है। यदि कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ही उसकी संयोजकता एक होती है। इस प्रकार से कुछ तत्वों को हमने यहाँ लिखा हुआ है। मुक्त अवस्था या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तत्वों द्वारा लिए गए, दिए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। देखिए यहाँ तत्व कुछ लिखे हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसकी संयोजकता का मान 1 होता है। लिथियम, इसकी भी संयोजकता का मान 1 होता है। बेरिलियम की संयोजकता का मान 2 होता है। बोरान की 3, कार्बन की सामान्य अवस्था में 2 होता है, लेकिन ऑर्गेनिक के सभी यौगिकों में प्रायः मोस्टली 90% यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 होती है, फ्लोरीन की 1, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3, विशेष परिस्थिति में 5, सल्फर की 2, ऐसे ही 4 और 6 भी होती है। क्लोरीन की 1, 3, 5, 7 भी होती है। पोटेशियम की 1, कैल्शियम की 2। इसके अतिरिक्त जो तत्व है डी ब्लैक के, वो 2 प्रकार की संयोजकताएं भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें कैसे बोध होगा कि तत्व की संयोजकता कितनी है? अर्थात तत्वों की संयोजकता के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार तत्वों की संयोजकताएं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बोध होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके ये ज्ञात करते हैं कि स्थायी विन्यास अर्थात अष्टक से कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीविंग प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को परमाणु त्याग देता है और अपने अष्टक को पूर्ण करता है। इस आधार पर तत्वों की संयोजकता का निर्धारण करते हैं। अर्थात तत्व जब समान प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से इलेक्ट्रॉनों का विनिमय करते हैं तो वो उससे बंध जाते हैं और यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl एक यौगिक है। इसमें सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन परमाणु से जुड़ जाता है, या क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम से जुड़ता है और आयनिक यौगिक बनता है, जिसे हम नमक कहते हैं। तो ये संयोजकता होती है। तो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम उसकी संयोजकता का ज्ञान कर लेते हैं। जैसे उदाहरण की सहायता से आप यहाँ बोर्ड पे देखेंगे, हाइड्रोजन का विन्यास 1s1 है। पहले कोष के लिए अष्टक का मान 2 होता है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन 1 है तो 2 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होगी, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन के साझे से
स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत अगर हम सोडियम को देखें Na11, इसका विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1। पहले कोष का अष्टक पूरा है, दूसरे कोष में 8 अष्टक पूरा है, तीसरे में 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, परंतु 7 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो ये सोडियम परमाणु सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार आप देखिए 2,8 इस 1 इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर देता है। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए सोडियम परमाणु की संयोजकता का मान 1 होता है। इसी प्रकार से इन सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके हम उनकी संयोजकता का ज्ञान कर सकते हैं। यदि हमें 2 तत्वों की संयोजकता का बोध हो, जैसे सोडियम की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो हम इनसे यौगिक बनाए तो इस प्रकार से हम तिर्यक गुणा करते हैं और हमें यौगिक मिल जाता है Na2। विपरीत आवेशित आयनों के तिर्यक गुणा के फलस्वरूप यौगिकों का निर्माण होता है। तो आज के लिए हम चाहेंगे संयोजकता का परिचय बहुत है, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।